हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB डोमेस्टिक साइंस के पेपर के साथ। आज हम इस वीडियो में डोमेस्टिक साइंस के पेपर का हिंदी का पार्ट सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनके अंदर तीन तीन शब्द दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन से में तीनों शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। पानी, घी और दही, ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विलोम शब्द को जोड़कर लिखिए। अब यहाँ पर जो है ए में तो दिया हुआ है एक शब्द और ब में विलोम शब्द दिया हुआ है, लेकिन वो जम्बल्ड है, उनको मैच करना है, मतलब मिलान करना है उनका। तो हम देखते हैं, उदय का विलोम क्या होता है, अस्त। उत्थान का क्या होता है, पतन। सगुण का होता है निर्गुण। आरोह का अवरोह और लघु का दीर्घ। ये कुछ इस तरीके से मिलान हो गए हैं। तो अब हम इसमें से चारों में से ऑप्शन छाटेंगे कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट का आ, सेकंड का ऊ, थर्ड का ई, चौथे का ए और पांचवे का ई। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य है जो वाक्य है इसको कर्म वाच्य में क्या होगा। तो जब हम इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हम कर्म वाच्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमें फिर से मिलान करना है ए को ब से। ये जो 25 है, जैसे इसको क्या बोलते हैं हिंदी में 25, तो ये किसके साथ होगा, आ के साथ। ये क्या है, 78, 38, 54 और 29। तो ये कुछ इस तरीके से मिलान हो गए हैं। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। पहले का आ, दूसरे का ए, तीसरे का ई, चौथे का ऊ और पांचवे का ई। हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल है, फिर से मिलाने हैं। तो हमें बताना है, लताओं के झुंड को क्या बोलते हैं, कुंज। तो पहले का क्या होगा, ई। मधुमक्खियों का क्या होता है, छत्ता। यात्रियों का क्या होता है, काफिला। और वस्त्रों का गट्ठर। तो कुछ इस तरीके से इन सब का मिलान हो गया है। तो इनमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, पहले का ई, दूसरे का ई, तीसरे का आ और चौथे का ए। नेक्स्ट है, गायत्री गीत गाती है। तो इस शब्द को हमें सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो हम देखेंगे जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गायत्री ने गीत गाया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताना है, दुबला शब्द में दू क्या है। इसमें जो दू है वो है उपसर्ग। ये किस किस से मिलकर के बना है, दू जमा बला, दैट इज इक्वल्स टू दुबला। तो इसमें क्या है, दू उपसर्ग। नेक्स्ट हमें फिर से मिलान करना है। तो हम देखते हैं, अब तक जीवन है तब तक, इसको क्या बोलेंगे, आजीवन। जो ईश्वर को ना माने, नास्तिक। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। और जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसको कहते हैं जिज्ञासु। तो हमने इस तरीके से इनका मिलान कर लिया है। तो हम ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, पहले का ई, दूसरे का ए, तीसरे का ई और चौथे का आ, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हमारे अगले सवाल पर चलते हैं, काला घोड़ा जीत गया। इस सेंटेंस में जो है वाक्य विशेषण क्या है। विशेषण क्या होगा इसमें, काला। घोड़े की विशेषता क्या है, काला। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा इसमें। नेक्स्ट हमें सही अर्थ के साथ मुहावरे दिए हुए हैं, उनके सही अर्थ के साथ मिलान करना है। तो हम देखते हैं, तू मैं करना, इसका मतलब होता है झगड़ा करना। पहाड़ टूटना मतलब भारी कष्ट आना। अंगूठे चूमना मतलब चापलूसी करना। खिल्ली उड़ाना मतलब हंसी उड़ाना। तो ये हमने मिलान कर लिया। अब हमें ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। पहले का ई, दूसरे का ए, तीसरे का ई और चौथे का आ। नेक्स्ट हमें बताना है कि स्वच्छता जो है वो किस तरह का शब्द है, वो है संज्ञा शब्द। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आहा चोर पकड़ा गया, इसमें आहा क्या है, ये जो आहा है ये है विस्मयादि बोधक। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनकी ध्वनियों के साथ उनको जोड़ना है। तो हम देखते हैं, हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है।
मेंढक टर्राता है, बंदर खो खो करता है और सांप फुंकारता है। तो हमने इस तरीके से इनका मिलान कर लिया है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहले का ई, दूसरे का छोटी ई, तीसरे का आ और चौथे का ए। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देव जमा ईश क्या होता है? देवेश। तो इसमें बताना है कि हमें कौन सी संधि है। तो इसके अंदर होगी गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। अब हमें बताना है आकाश का पर्यायवाची नहीं है इनमें से कौन सा। नभ जो है वो पर्यायवाची है, अंबर पर्यायवाची और अंतरिक्ष भी पर्यायवाची है, जबकि जो नीरज है वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें सही हो जाएगा। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है? ये समास होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः है। हमें इसमें कारक बताना है कौन कौन से आए हैं। इसमें कर्ता ने और क्रम को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, कर्ता कर्म। राम नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम क्या है? इसमें है राम व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अब हमें देखना इन चारों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला देखते हैं, सीता घर चली, ये सही है। राम पहाड़ पर चढ़ा, ये भी शुद्ध है। राम ने ग्रंथ पढ़ा, ये भी शुद्ध है। और हमने सामने बैठे, ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल, हाथी आता है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। अब इस सेंटेंस को हमें बहुवचन में चेंज करना है, तो कैसे होगा? हाथी आते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम सॉल्व करते हैं सामान्य जानकारी के कुछ क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास जीके का क्वेश्चन है, गुज्जर एक देहाती समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वह संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न एशियाड 2018 में भारत द्वारा प्राप्त कुल स्वर्ण पदक हैं, कितने हैं वो है 15। ये 2018 का करंट का क्वेश्चन है। तो हमेशा जब आप जीके या फिर जिस भी समय आप अपना एग्ज़ाम दें तो आपको करंट ज़रूर तैयार करनी है, क्योंकि करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र, ये कहाँ पर स्थित है? ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अपने बनवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये सही है। बाघ परियोजना 1973 ये भी सही है। हाथी परियोजना 1992 ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये गलत है, ये हुआ था 1986 में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, कम नमी की आवश्यकता होती है, शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकती है, भारत में दालों के आयात से ज़्यादा निर्यात होता है। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। इसे कम नमी की आवश्यकता होती है और शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकती है, क्योंकि जो भारत में दालों का आयात से ज़्यादा निर्यात नहीं बल्कि निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है? वो होती है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। प्रातः या शाम काल जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यह रक्तिम दिखाई देता है, इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना है। तो इसके लिए जो परिघटना है उसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। प्रकाश और ऑप्टिक्स के बारे में असत्य कथन चुनिए। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। प्रकाश के परावर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व दिखने लगता है और वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दिखता है। मृग मरीचिका गर्म वायु के परतों के बीच प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बनती है। और तीसरा है, एक पर्यवेक्षक एक इंद्रधनुष को केवल तब देख सकता है जब सूर्य उसके कंधे से 90 डिग्री पर हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सही है। ध्वनि तरंगे
किस में विचरण नहीं कर सकती? वो एक निर्वात में लकड़ी का खोखला पाइप में विचरण नहीं कर सकती। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पराध्वनिक तरंगे, इसका हमें बताना है दाब विद्युत प्रभाव का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 1951 के दौरान भारत की साक्षरता 18% थी। 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता 65.46 थी। 2018 से 19 बजट आवंटन में शिक्षा के लिए जीडीपी का लगभग 3.5% था। तो हमें इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। ये जो तीनों दिए हुए हैं पॉइंट्स, ये सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो वो है मार्जिन आवश्यकता। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से धन के उदाहरण हैं? मुद्रा, नोट और सिक्के, बचत खाता जमाएं, सावधि जमाएं, चालू खाता जमाएं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है? यह नाइट्रोजन से भरपूर होती है, गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं, दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। तो पहली में दिया हुआ है लवण और दूसरे में दिया हुआ है खदान। पहला है जस्ता, तो जस्ता किसके साथ संबंधित होगा हम देखते हैं। 17वें का जो ऑप्शन है सी वो सही हो जाएगा। थर्ड का ए मतलब जस्ता आमझोर, सोना सुकिंदा, क्रोमाइट जावर और पाइराइट हट्टी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं के संबंध में भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। संप्रति 2017 भारत की सशस्त्र सेनाओं और किसके बीच है? बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों प्रकाश की भिन्न विशेषताएं होती हैं। इन विकिरणों प्रकाश संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर डी है, पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है, ये जो है ये कथन सत्य नहीं है। जबकि जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। अवरक्त की तरंग दैर्घ्यता पराबैंगनी विकिरणों से अधिक होती है। पराबैंगनी की तरंग दैर्घ्यता दृश्य प्रकाश से कम होती है और दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अवरक्त प्रकाश से अधिक होती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा। अब हम इसके इंग्लिश के पार्ट को डिस्कस करेंगे। पिक आउट द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड्स इन कैपिटल्स। तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है जिसका हमें सिनोनिम बताना है। तो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विसेरियसली, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि। तो हम देखते हैं कि इसका सिनोनिम क्या होगा। इसका सिनोनिम होगा बाय सब्स्टिट्यूट, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। नेक्स्ट है हमारे पास रिपील। रिपील का मतलब होता है भंग करना। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा? विदड्रू, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम ऐड सूटेबल क्वेश्चन टैग। अब हमें इसमें क्वेश्चन टैग यूज़ करने हैं। सबसे पहला देखते हैं हम आई नीड नॉट गेट अप अर्ली टुमारो। तो इसमें जो है नेगेटिव है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव के साथ क्वेश्चन टैग कैसा जुड़ता है? पॉजिटिव। तो हम देखते हैं इसका क्या आएगा? नीड आई, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ हैव सम मोर राइस, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, विल यू। नेक्स्ट हमें देखना है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। हमें इस सेंटेंस को पूरा करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। द जैम इज़ टू स्मॉल टू बी सीन विथ द नेक्ड आइज। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। एज सुन एज दिस स्पीच स्टार्टेड
इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, द डेमोन्स्ट्रेटर्स रश्ड टू द प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें सिलेक्ट करना है एंटोनिम वर्ड। तो पहला हमारे पास है इवोकेटिव। इवोकेटिव का मतलब होता है याद कराने वाला। तो इसके लिए जो एंटोनिम है उल्टा होगा इसका, वो क्या होगा, कोलस, जिसका मतलब होता है कठोर या फिर बेदर्द। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, किसी भी बात को मान लेना। और जबकि जो इसका एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, डिमर, जिसका मतलब होता है संकोची, जिसे हर बात में संकोच हो। नेक्स्ट हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रीपोजिशन। अब हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करनी है। आई शैल बी ग्लैड ऑफ योर कोऑपरेशन इन दिस मैटर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। डोंट हैंकर आफ्टर वेल्थ एंड पोजीशन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज ही ड्वेल्ट एट सम लेंथ ऑन द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट अनरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अब हमें चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अफर्मेटिव, मतलब इन सब सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करना है। तो हम देखते हैं वो किस तरीके से करेंगे। राम इज़ नॉट सो फुलिश एज यू थिंक। इसका जो अफर्मेटिव में होगा वो क्या हो जाएगा, राम इज़ वाइजर देन यू थिंक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आई डोंट पोजेस एनीथिंग एल्स। इसका अफर्मेटिव में क्या होगा, दिस इज़ ऑल आई पोजेस। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अब हमें देखना है सिलेक्ट द सेंटेंस विच इज़ ग्रामेटिकली रोंग। हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली गलत है। तो हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं, जो पहला ऑप्शन है नोबडी नोन इट बेटर देन मी। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही हो जाएगा। ये है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। हम बाकी सेंटेंसेस भी पढ़ते हैं, बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। यू मे डू एज यू प्लीज़, ये सही है। आई एम सो डीप दैट आई कैन नॉट हियर द थंडर, ये भी सही है। ही इज़ ओल्डर देन ही लुक्स, ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ईच ऑफ दीज सब्सटेंस इज़ फाउंड इन इंडिया। ये जो ऑप्शन है यही हमारा सही होगा। ये जो है ग्रामेटिकली सही नहीं है। नेक्स्ट भी हम पढ़ते हैं, ईच यू और ही इज़ मिस्टेकन, आइदर यू और ही इज़ मिस्टेकन। मैनी अ मैन डज नॉट नो हिज ओन गुड डीड्स। संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वॉज टॉट देयर। तो जो बी सी डी है ये तीनों ऑप्शन सही हैं। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ईडियम। अब हमें यहाँ पर ईडियम फिल करनी है। तो हम देखते हैं, इफ़ यू सी अ बुल इन द पास्चर मेक योर सेल्फ स्कार्स। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। दैट वॉज अ डैश द बस नियरली हिट द साइक्लिस्ट। तो क्लोज कॉल, दैट वॉज अ क्लोज कॉल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें करेक्ट वर्ब यूज़ करनी है इन फिल इन द ब्लैंक में। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज दे हैव शीयर्ड द शीप। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्रिस्ट फॉरगेव हिज क्रूसीफायर्स। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अब हम इसके रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कथन है, क्या स्कूली शिक्षा निःशुल्क कर देनी चाहिए। इसके लिए दो तर्क दिए हुए हैं। पहला तर्क है, हाँ, साक्षरता का स्तर सुधारने का यही एकमात्र तरीका है। दूसरा तर्क है, नहीं, इससे राजकोष पर एक बोझ होगा। तो हमें बताना है कि कौन सा जो तर्क है वो मजबूत है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, केवल सेकंड मजबूत है, ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कथन है हमारे पास, कुछ मुर्गियाँ गायें हैं और सभी गायें घोड़े हैं। तो हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो गायें हैं, मतलब ये अगर मुर्गियाँ हैं तो ये क्या होंगी, गायें, जिनमें जो कुछ मुर्गियाँ हैं वो गाय हो गई और सभी जो गायें हैं वो घोड़े हैं। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये क्या हो जाएगा, घोड़ा। तो अब हम निष्कर्ष देखते हैं, कुछ घोड़े मुर्गियाँ हैं, कुछ घोड़े मुर्गियाँ हैं। हाँ, ये सही है पहला निष्कर्ष। दूसरा, सभी मुर्गियाँ घोड़े हैं, नहीं, सभी मुर्गियाँ जो है वो घोड़े नहीं हैं।
तो हमें बताना है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। तो कौन सा अनुसरण करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें सही हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अक्षरों और संख्याओं से चिन्हित कागज को जब मोड़ा जाता है तो ज़ीरो के विपरीत क्या होगा? हमें बताना है इस ज़ीरो के विपरीत क्या आएगा। इस ज़ीरो के विपरीत आएगा m। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। घोड़ों की एक संख्या और बराबर संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक अपने घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं और बाकी अपने घोड़ों के आगे चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चलने वाली टांगे 70 हैं तो कितने घोड़े हैं? तो हम देखते हैं, हम मान लेते हैं कि जो आदमी हैं उनकी संख्या कितनी है? x। और ये दिया हुआ है कि बराबर संख्या है आदमी और घोड़े, तो इसका मतलब x ही वहाँ पर घोड़े होंगे, हॉर्स होंगे। तो आगे हम चलते हैं। इसमें कहा है कि आधे मालिक घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और आधे जो हैं वो घोड़े के आगे चल रहे हैं। तो टोटल 70 टांगे हैं, तो कितने घोड़े हैं? तो हमें ये बताना है। हम देखते हैं, एक घोड़े को कितनी टांगे हैं? 4x प्लस आधे आदमी मतलब x का आधा, और उनकी कितनी टांगे हैं? 2। तो हमने इक्वेशन बना लिया और टोटल कितनी टांगे हैं? 70। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5x = 70 और x = 14। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 14। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1280 पृष्ठों के शब्दकोश में कितने शब्द सूचीबद्ध होंगे? सबसे पहला इसमें कथन दिया हुआ है, पृष्ठ 387 में 200 शब्द सूचीबद्ध होते हैं। सेकंड है, ए के अंतर्गत 2000 शब्द सूचीबद्ध हैं। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है, प्रश्न का उत्तर एक कथन द्वारा अकेले दिया जा सकता है परंतु दूसरे द्वारा नहीं। ये सही नहीं होगा। प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी कथन द्वारा अकेले दिया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, नहीं, क्योंकि किसी भी कथन से प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी हुई है और किसी भी जो कथन है उससे हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं आव्यूह। इसको हमें पूर्ण करना है। यहाँ पर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जो रो नंबर 3 है और जो रो नंबर 1 है, मतलब पहली रो और तीसरी रो के बीच हम संबंध देखते हैं। 34 - 21 कितना होगा? 13। 41 - 15 होगा 26। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x है, -12 = 39 होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है 13 का मल्टीपल चल रहा है। 13 × 2 13 × 3। तो हम x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी सी 3 पर्वतारोही हैं। ए बी का भाई है, तो मतलब ये क्या है? मेल है इसमें। नेक्स्ट बी सी का भाई है, मतलब ये भी क्या है? मेल, भाई है ये भी और ये भी भाई है। नेक्स्ट पढ़ते हम, सी ए का भाई नहीं है, लेकिन ये जो तीनों हैं ये आपस में सिबलिंग्स है, भाई बहन है। तो क्या दिया हुआ है? अतः सी ए की बहन है। तो ये क्या दिया हुआ है हमें? बहन। तो हमें बताना है ये जो कथन है ये सत्य है या नहीं। ये जो कथन है ये सत्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे पास कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, मैं इंटरनेट पर केवल तब खोजता हूँ जब ऊब जाता हूँ। नेक्स्ट है, मैं कभी नहीं ऊबता जब मेरे मित्र मेरे साथ होते हैं। जब भी मैं छुट्टी पर जाता हूँ अपने मित्रों को साथ ले जाता हूँ। तो हमें इसमें से निष्कर्ष चुनना है। पहला देखते हैं हम, यदि मैं ऊब जाता हूँ इंटरनेट पर खोजता हूँ, तो हम इसमें देखते हैं कि क्या ये सही होगा। जब मैं इंटरनेट पर केवल मैं तभी खोजता हूँ जब मैं ऊब जाता हूँ, तो ये तो सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट, यदि मैं नहीं ऊबा तो मैं इंटरनेट पर नहीं खोजता हूँ, ये सही होगा। यदि मैं अपने मित्रों के साथ नहीं हूँ मैं इंटरनेट खोजता हूँ, ये भी ज़रूरी नहीं है। यदि मैं ऊब गया हूँ मैं छुट्टी पर जाता हूँ, ये भी सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। पूर्व की ओर जाते समय तिलक एक क्रॉसिंग पर पहुंचता है। वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। तो हम इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे ABCD के लिए। हम देखते हैं वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है, वो पूरब की ओर चल रहा है, मतलब इस साइड। उसके सामने सड़क एक बाज़ार तक जाती है, मतलब इधर क्या है? मार्केट है, बाज़ार है।
उसके बाएं एक सड़क सामुदायिक पार्क की ओर जाती है। मतलब जो नॉर्थ साइड है उसका बायां नॉर्थ साइड में पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या है, पार्क है। तो हमें बताना है कि विश्वविद्यालय उसकी कौन सी दिशा में है। अगर वो इधर की साइड चल रहा है और इधर बाज़ार है, इधर पार्क है, तो किधर होगा विश्वविद्यालय, मतलब इधर की साइड होगा, दक्षिण की ओर होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें सही हो जाएगा। तो अब हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित सूचना पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे पास क्या सूचना दी हुई है। संस्था के निदेशक ने घोषणा की नेतृत्व, निर्णय निर्माण, गुणवत्तावृत्त, प्रेरणा, मूल्यांकन केंद्र और समूह चर्चा जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर 6 अतिथि व्याख्यान सोमवार से रविवार प्रत्येक दिन होंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हर दिन के लिए लिख लेंगे। सबसे पहले ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हमने इस तरीके से सभी दिन लिख लिए हैं। अब हम आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। प्रेरणा का व्याख्यान मूल्यांकन केंद्र के तुरंत बाद होना चाहिए। मतलब प्रेरणा से जस्ट पहले क्या होगा, मूल्यांकन। फिर हम आगे पढ़ते हैं। गुणवत्तावृत्त बुधवार को आयोजित किया जाना चाहिए। मतलब हमें बुधवार का दे दिया है कि उस दिन क्या होगा, गुणवत्तावृत्त। नेक्स्ट, और समूह चर्चा उसके बाद नहीं होनी चाहिए। मतलब जो समूह चर्चा है वो या तो सोमवार को होगी या फिर मंगलवार को होगी। आगे पढ़ते हैं। निर्णय निर्माण शुक्रवार को आयोजित होना चाहिए। निर्णय निर्माण जो है वो शुक्रवार को दिया है। नेतृत्व और समूह चर्चा के बीच 2 दिन का अंतराल होना चाहिए। जो समूह चर्चा है और नेतृत्व है उनके बीच कितने दिन का गैप होना चाहिए, 2 दिन का। तो 1 और 2, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, नेतृत्व। तो यहाँ पर ये जो समूह चर्चा है ये यहाँ पर नहीं हो सकती, ये सोमवार को होगी। हमें इससे ये पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं। एक दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा और वो शनिवार दिन नहीं है। एक दिन कोई भी व्याख्यान नहीं होगा। अब हमारे पास ये जो दोनों बचे हैं, प्रेरणा और मूल्यांकन, तो यहाँ पर हो जाएगा मूल्यांकन, क्योंकि ये दोनों लगातार हैं, एक आगे पीछे, और इस दिन होगा प्रेरणा। और ट्यूसडे में, मंगलवार को कोई भी जो व्याख्यान है वो नहीं होगा। अब हम इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपना पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड। प्रेरणा और गुणवत्ता वृत्त के बीच कितने व्याख्यान आयोजित किए गए हैं। प्रेरणा और गुणवत्ता के बीच कितने हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से 2 व्याख्यान पहले और अंतिम दिन आयोजित किए गए हैं। तो पहले दिन समूह है और लास्ट वाले दिन क्या है, प्रेरणा। तो हम देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेरणा पर व्याख्यान कब होगा। प्रेरणा पर व्याख्यान होगा संडे, मतलब रविवार को। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस दिन नेतृत्व पर व्याख्यान आयोजित होगा। नेतृत्व पर होगा थर्सडे में, मतलब बृहस्पतिवार। तो वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस दिन कोई व्याख्यान नहीं है, मंगलवार को। तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस पैराग्राफ को पढ़ के इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। समरूपता पूर्ण करें। महासागर में क्या होता है, जल। इसी प्रकार ग्लेशियर पर क्या होता है, बर्फ़। तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बॉम्बे को MY लिखते हैं तो तमिलनाडु को इसी कूट में कैसे लिखेंगे। तो हमने देखा जो M है और Y है वो कौन से नंबर पर है, तीसरे और छठे नंबर पर, और उसी को ही रिपीट किया गया है 3 बार। तो हम ऐसे ही करेंगे, इसमें भी 3 के मल्टीपल को देखेंगे। इसमें क्या है, M, फिर N और फिर U, ये तीसरे, छठे और 9वें नंबर पर है। इसी तरीके से हम इसको 3 बार रिपीट कर लेंगे। तो ऐसा कौन से उत्तर में होगा, ऑप्शन नंबर बी, MNU और MNU, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें इस पैटर्न में जो लुप्त हैं अक्षर उनको हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं ये टोटल 16 हैं। तो हम देखते हैं इसमें किस किस तरीके का बना हुआ है। हम देखेंगे कि अगर हम 4 बार सी लिख दें, फिर उसके बाद 3 बार सी लिखेंगे और एक जगह क्या आ जाएगा, डी। फिर उसके बाद हम 2 बार सी लिखेंगे और अगले में 2 बार डी। फिर उसके बाद 1 बार सी और 3 बार डी। मतलब पहले में चारों सी थे, फिर अगले में 1 सी गायब हो गया और वहाँ पर डी आ गया। फिर अगले में 2 सी गायब हो गए, वहाँ पर 2 डी आ गए। फिर अगले में 3
सी गायब हो गए और 3 डी आ गए। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमें इस क्रम में गलत संख्या बतानी है। तो हमने देखा 36 से 20 तक जाने के लिए हमने क्या किया, 16 को माइनस किया 16 को, फिर 20 से 12 तक जाने के लिए 8 माइनस किए, तो ये क्या है 16 से हाफ है। फिर हमने 12 से 8 तक जाने के लिए 4 माइनस किए और ये क्या है 8 का आधा। फिर 8 से 6 तक जाने के लिए हमने क्या किया, 2 माइनस किया जो कि 4 का आधा है। फिर 6 से 5.5 तक जाने के लिए क्या करना चाहिए था, हमें 1 कम करना चाहिए था जो कि 2 का आधा होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये क्या गलत दिया हुआ है 5.5, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। कथन, पिछले कुछ दिनों से निरंतर वर्षा के कारण नदी में गाद और कीचड़ भर जाने के कारण अति प्रवाह और बाढ़ की समस्या हो गई है। अब इस पर कार्रवाई क्या है। पहला है, नदी किनारे रहने वाले लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज देना चाहिए। मीडिया के माध्यम से लोगों को खतरे के बारे में सचेत करना चाहिए। जल स्तर कम होते ही नदी तल से गाद और कीचड़ तुरंत साफ किया जाना चाहिए। तो कौन सा जो है अनुसरण करता है, इसमें जो तीनों दिए हुए हैं वो तीनों ही अनुसरण करते हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। सभी अनुसरण करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर बाढ़ की समस्या हो रही है तो वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी भेजना चाहिए और मीडिया के थ्रू लोगों को बताना भी चाहिए इस खतरे के बारे में, और जल स्तर कम होने पर वहाँ का गाद और कीचड़ भी साफ हो जाना चाहिए। आज का हमारा आखिरी सवाल कथन है, यदि आप प्रबंधन का अध्ययन करना चाहते हैं तो संस्था एक्स से जुड़ें। ए ने बी को सलाह दी, तो कल्पना क्या है, बी ए की सलाह सुनता है। कल्पना 2 है, संस्था एक्स अच्छी प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराता है। तो हमें बताना है कि कौन सी अवधारणा लागू होती है। तो दोनों ही अवधारणाएं जो है लागू होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें सही हो जाएगा। हम आपके लिए DSSS भी 40 लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम कॉमन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, उसको टॉपिक वाइज सॉल्व करा रहे हैं, जिसके अंदर मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है और जीके है। इसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि DSSS के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आपके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर भी लेकर के आ रहे हैं, और DSSS से रिलेटेड कोई भी जो नई इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, वो भी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।